अभी हमने सुना अपने पूर्वजों से कि एक ज़माने में यहाँ पर एक बारात आ रही थी पैदल, क्योंकि उस ज़माने में यातायात के साधन तो थे नहीं थे, पैदल जाते थे। तो एक बारात भी यहाँ पर डूबी है। और गढ़वाली कुमाऊनी फिल्मांकन के लिए भी लोग कलाकार यहाँ पर आते हैं। नमस्कार। नमस्ते भाई जी। तो आप थोड़ा ये यहाँ के बारे में जानकारी दे दें, थोड़ा बैनीताल के बारे में, ये क्यों प्रसिद्ध है? पहले तो आप लोगों का बैनीताल आगमन में बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग जो है कि यहाँ पर यहाँ के दृश्य को देखने के लिए, यहाँ के स्थल को देखने के लिए यहाँ पर नारायणबगड़ से आए। आपको बहुत बहुत बधाई है भाई साहब। ऐसा है कि ये जो स्टेट है ये काफ़ी बड़ा स्टेट है, ये बैनीताल। और ये बैनी नामक अंग्रेज़ ने उस समय जब हम जो है कि हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था और यहाँ पर जो है कि अंग्रेज़ों का राज चलता था, तो हो सकता है कि वो यहाँ कहीं कमिश्नर के रूप में कार्यरत थे। तो ये क्या होता है, ये बड़े शौकियाना भी होते हैं अंग्रेज़ लोग। तो इन्होंने जो है कि जहाँ जहाँ इन्होंने इस प्रकार के अच्छे अच्छे स्थल देखे हैं, टॉप मोस्ट जो स्थल इनको नज़र आए, तो इन्होंने जो है कि उन स्थलों को जो है अपने घूमने के हिसाब से या पर्यटन के हिसाब से या जो भी माने आप, तो इन्होंने अपने नाम पर जो है कि वो स्टेट है लगा दी है। कई स्टेट हैं यहाँ हमारे उत्तराखंड में, कुमाऊं में है, गढ़वाल में है, तो उसी में से ये बैनीताल भी है। तो ये उन्हीं के नाम पर ये बैनीताल है, बैनी नामक अंग्रेज़ के नाम पर। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि इन्होंने जब यहाँ से गए होंगे तो इन्होंने ये क्रिश्चियन कोई थे, उनको ये स्टेट दे दिया, बेच दी है। और अभी यह स्टेट जो है कि एक पंजाबी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, सरीन नामक व्यक्ति हैं, उनके पास ये बैनीताल स्टेट है। और जो आप ये देख रहे होंगे भाई साहब, जो ये चारों तरफ ये पिलर लगे हुए हैं ना, ये सफ़ेद सफ़ेद पिलर लगे हुए, हाँ, जो नंबरिंग है, और ये जो है कि उनका अपना है। आप इसके अंदर का एरिया जो है कि उन भाई साहब का है, सरीन नामक भाई साहब का है। और इसके बाहर जो ये आप देख रहे होंगे घने घने ये जंगल हैं, बांज बुरांस के जो पेड़ हैं, ये बहुत बड़ी स्टेट है ये। तो ये जो है कि इन्होंने जो है कि कुछ साल पहले, 5-7 साल पहले जो है कि ये सरकार को बेच दिया, उत्तराखंड सरकार को दे दिया है। तो आप देख रहे होंगे ये बैनीताल के ये सामने ये तो आप गाय भैंस देख रहे होंगे, ये चरागाह है। और यहाँ पर ये जितने भी लोग आते हैं बड़ा आनंद लेते हैं इस जो ये हमारी ये घास है, ये मखमली घास के लिए, बुग्याली घास, मखमली घास के लिए भी ये प्रसिद्ध है। और इसके सामने आप देखेंगे एक झील है, ये ताल है। ये अपने ज़माने में ये पूरा पानी से भरा हुआ था। तो ऐसा भी हमने सुना अपने पूर्वजों से कि एक ज़माने में यहाँ पर एक बारात आ रही थी पैदल, क्योंकि उस ज़माने में यातायात के साधन तो थे नहीं थे, पैदल जाते थे। तो एक बारात भी यहाँ पर डूबी है ऐसा सुना। और इसकी बैनीताल की उस समय की खास विशेषता ये भी थी कि यह चाय बागान के लिए प्रसिद्ध था भाई साहब। अच्छा। तो यहाँ की चाय जो है कि इंग्लैंड तक जो है कि निर्यात, हाँ, इंग्लैंड तक यहाँ की चाय जो है जाती थी। अभी आप देख रहे होंगे वो सामने वो बंगला बन रहा है, वो गढ़वाल मंडल विकास निगम का बंगला बन रहा है टूरिस्टों के लिए। जी भाई साहब, अभी निर्माणाधीन है। और ये जो है कि पर्यटक के लिए एक बहुत ही मतलब अच्छा सुविधा केंद्र इसको हम मानेंगे। तो अगर जैसे ये तालाब देख रहे होंगे, झील देख रहे होंगे, इसमें बाजू जमा हुआ है, घास जमी है भाई साहब। अगर इसकी भी अगर सफाई हो जाती ना, जैसे सरकार या आदि कोई भी ये लोग सफाई कर देते, तो ये जो है कि हाँ, पानी जमा हो जाता, ये बोटिंग के लिए भी हो जाता। और हमारे जो जितने भी सैलानी आते हैं उनके लिए भी ये मतलब अच्छा नहाना धोना उनके सब बोटिंग के लिए भी हो जाता भाई साहब। तो अभी आपने यहाँ पर नीचे में देखा होगा एक स्मारक भी आपने देखा होगा, हाँ, पत्थर का स्मारक देखा होगा, बाबा मोहन उत्तराखंडी। वो भी अपने आप में एक पूर्व सैनिक है भाई साहब आपकी तरह। अच्छा। हाँ, लेकिन उनको अपने गढ़वाल से इतना प्यार था, उन्होंने अपनी
नौकरी छोड़ दी जब उत्तराखंड तो मेला आंदोलन लगता है जो क्या उन्हीं के नाम पे लगता उन्हीं के नाम पर बाबा मोहन उत्तराखंडी शहीद मेला है? अच्छा हाँ, जो बैनीताल यहाँ में पे- यहाँ पे जी लगता है। हाँ शहीद मेला लगता है 9 अगस्त 9 अगस्त 9 अगस्त को। पहले एक दिवसीय मेला था भाई साहब, अब मेला समिति ने क्या कर दिया है उसको एक ही जगह पर 2 दिवसीय कर दिया है। अच्छा, वो यहाँ हाँ, पर 2 दिन का मेला यहाँ हाँ पे कर जी दिया। यहीं पर एक टोपरी उड्यार है, टोपरी उड्यार है। हाँ, हाँ। वो बाबा ने वहाँ पर जो है 38 दिन तक आमरण अनशन किया था। अच्छा उस उद्यान में उस उद्यान में आमरण हाँ, अनशन यानी किया था गुफा- कि जिसको हाँ गुफा जी बोलते हैं जो है। हाँ कि हमारी जो स्थायी राजधानी हो हाँ हाँ वो गैरसैंण हो। स्थायी राजधानी हाँ, की, जो की, अस्थायी- की हाँ हाँ, स्थायी राजधानी के लिए उन्होंने 38 दिन तक आमरण अनशन अनशन किया यहाँ। किया था। हाँ, तो उनका ये स्मारक है। और बाकी आप देख रहे होंगे चारों तरफ पूरा बांज बुरांस का जंगल है। और हमारा जो ये पानी का स्रोत है भाई साहब ये भी यहीं से जाता है। और ये जो है कि आपको बता दें ये वैसे मध्यस्थली है विकासखंड गैरसैंण और कर्णप्रयाग कर्णप्रयाग के के बीच ठीक में। बीच में है ये। हाँ, हाँ। लेकिन वर्तमान में ये विकासखंड कर्णप्रयाग कर्णप्रयाग और में आता है। तहसील कर्णप्रयाग के कर्णप्रयाग अंतर्गत ही ये स्टेट आता है। तो भाई साहब अब यही है इसकी मोटी मोटी जानकारियाँ। बाकी जो है कि पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत सुंदर है, पर्यटक की दृष्टि से भी बहुत सुंदर है। लोग आते हैं, काफ़ी संख्या में आते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर हमारी गढ़वाली कुमाऊनी फिल्मांकन के लिए भी लोग कलाकार यहाँ पर आते हाँ। हैं। वो यहाँ अपना से फिल्में वगैरह हाँ बनाने बहुत के लिए भी अच्छा है यहाँ पे पर आते हैं भाई साहब। हाँ, हाँ। और गाने जैसे एल्बम के गीत वगैरह हाँ, हाँ। यहाँ से ले जाते हैं, शूटिंग करके बनाते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ तो इन सभी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। पर ठीक है मतलब ये स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण के लिए आते हैं लोग, अपना घूम घाम के चले जाते हैं। बस चलो। यही है। तो आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद भाई साहब, आप लोग नारायण बगड़ से यहाँ तक आए हैं बैनताली स्टेट को देखने के लिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, चलो, बधाई ठीक है, आपको। क्या आपने हमारे को जानकारी दी इस चीज़ की यहाँ की, ठीक क्योंकि है। हमें भी पता नहीं था यहाँ के बारे में, यहाँ पे क्या है। आते हाँ, रहते लोग हाँ, यहाँ भी, हमने सुना है कि यहाँ पर बैनताल जाते हैं लोग, यहाँ पर बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे पर्यटन स्थल है। हाँ भाई साहब हमने ये तो भी सोचा है कि चलो देखते हैं क्या है यहाँ पे। अच्छा बुग्याल ट्रैप क्या है, अब तो यहाँ आपने बुग्याल देख ही लिया होगा हाँ। हैं कितना अच्छा है, कितना अच्छा वातावरण है, चारों तरफ दिखाई दे रहा है यहाँ से, कितना टॉप में है वही बैनताल तो, हैं। चारों तरफ वो हाँ हिमालय की पहाड़ियाँ हाँ ये वगैरह देखो पूरा दिखाई देता हिमालय है, वो चौखंबा सामने। वगैरह सब, ये कपिरी फाट है, हाँ। ये सारा दिखाई देता है वहाँ पर से। ये पूरा। नैनी नोटी उधर सारा यहाँ से दिखाई देता है। ये नीचे यहाँ से नीचे हमारा गांव है चांदपुर गढ़ी, ठीक यहाँ से नीचे चांदपुर गढ़ी, चांदपुर गढ़ है जहाँ राजा कनकपाल का हाँ, किला जो जहाँ पर है, हाँ, ठीक है। उसके यहाँ पर आदिबद्री धाम का मंदिर है हाँ, आदिबद्री में। हाँ, हाँ। बस यही है भाई साहब। चलो। ये पर्यटन के हिसाब से प्रसिद्ध है। आने वाले समय में यहाँ पर ही बहुत ही अच्छा यहाँ पे पर्यटक स्थल हाँ बनेगा। बहुत अच्छा बनेगा हाँ, क्योंकि बिल्कुल सड़क सड़क से जुड़ा हुआ है सर। बिल्कुल यहीं तक हाँ, सड़क आई हाँ, हुई है, सड़क यहाँ मार्ग पर तो वैसे कोई दिक्कत जी नहीं है। सड़क मार्ग से सरकार जुड़ा ने हुआ है। बिल्कुल यहाँ तक हाँ, सड़क अब इधर से भी रोड आ जाएगी यहाँ से, ये गैरसैंण इधर साइड से। से ना जंगल हाँ। चट्टी, वहाँ से भी सीधा यहाँ रोड हो जाएगी। हाँ। यहाँ से तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ से तो आ ही तो गई कोई है। दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, बढ़िया सा एकदम। अभी यहाँ पर स्टे रूम अब ये गढ़वाल मंडल विकास निगम का ये यहाँ पर बन रहा है, लॉज बन रहा है। तो जब सुविधाएं होंगी तो तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आएंगे, सैलानी आएंगे, बहुत पर्यटक लोग आएंगे। हाँ। हैं तो वैसे भी आते हैं यहाँ पर, देश विदेश से तो आते ही हैं। हम भी कई बार यहाँ पर आए, कई बार हमने देखा। हम तो चलो लोकल ही हैं, हाँ, हाँ। आप जैसे आप लोकल हम लोकल, लेकिन बाहर बाहर से आते ये हैं। लोकल को होते हुए भी पता नहीं चलता ना ना यहाँ पे। वही तो बाहर बाहर से भी हाँ, लोग आते हैं और चलो, घूमते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है भाई साहब, आपने जानकारी दिया हमें, है ना? ठीक हाँ, ठीक भाई जी।